गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम साइंस का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, ठीक है। आप भोजन हर कोई लेता है। अगर कोई मानव है, कोई जानवर है, किसी के अंदर अगर जान है तो फूड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फूड के बारे में आज हमको पढ़ना है। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। एनर्जी, ऊर्जा। इट ऑल्सो हेल्प अस ग्रो। ये हमें बढ़ने में मदद करता है। इट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस। और भोजन हमको स्वस्थ बनाता है और हम बीमारी से हमारी सुरक्षा करता है। फूड फॉर एनर्जी। देखिए, पढ़ते हैं कि कौन कौन से भोजन कौन कौन से पदार्थ खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू वर्क वेल। हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को अच्छे से या व्यवस्थित रूप से रखने के लिए। इट नीड्स सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, मेज एंड बाजरा फॉर एनर्जी। देखिए, चावल, गेहूँ, मक्का या बाजरा जो होता है, ये सब खाने से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। शुगर एंड ऑल स्वीट थिंग ऑल्सो गिव एस एनर्जी। चीनी और जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनसे भी हमको एनर्जी मिलती है। सो डू ऑयल, बटर एंड घी। और तेल से, मक्खन से और घी से भी हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फूड फॉर ग्रोथ। कौन सा भोजन लेने से हमारे में ग्रोथ होती है, ठीक है। हमारी हाइट बढ़ती है या फिर हम मोटे होते हैं। मतलब मोटे होने का मतलब है स्वस्थ होना, ठीक है। पल्सेस, दाल, ठीक है। दाल से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मटर, चना, इन सब से क्या मिलता है? इस सब से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी को रिपेयर मिलता है। रिपेयर का मतलब कि जो भी इलनेस होती है वो दूर रहती है, ठीक है। सो डू मीट, एग्स, फिश एंड मिल्क, ठीक है। जो मीट होता है या अंडे होते हैं, मछली, दूध, इन सब से भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, ठीक है। मिल्क एंड थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क आर गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। और दूध से बनी हुई चीज़ें हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, फूड फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से भोजन हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप द आईज, स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ठीक है। फल और सब्जियां हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, आँखों को और हमारी त्वचा को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। और ये हमको बीमारियों से भी बचाते हैं। अब ग्रोइंग फूड। द प्लांट वी ग्रो फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। देखिए, जो भी पैदावार होती है, जो भी किसान उगाते हैं, ठीक है, जो हम भोजन के रूप में उगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, यानी फसल। द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट आर सोन एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग अनाज के पौधे अलग अलग समय में उगाए जाते हैं, ठीक है। राइस फॉर एग्जाम्पल इज सोन इन द रेनी सीजन, ठीक है। जो चावल होता है, राइस जो होता है, वो रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। वीट इज सोन इन ऑटम। और जो गेहूँ होता है वो पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। When crop plants are ready, they are cut and gather। और जब फसलें पक जाती हैं तो उनको काट के इकट्ठा कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। द सीड्स ऑफ सीरियल प्लांट आर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट एंड क्लीन। और जो बीज होते हैं वो प्लांट से अलग करके साफ़ कर लिए जाते हैं। जैसे आप चावल साफ़ करते हो ना, धान से निकाल के, है ना। पल्सेस आर सीड्स विच ग्रो इनसाइड पॉड्स, ठीक है। जो दाल हम खाते हैं वो भी तो एक प्रकार का सीड ही है, जिनको किससे निकाला जाता है? पॉड्स से निकाला जाता है, फ्रूट से निकाला जाता है, ठीक है। द पॉड आर पिक्ड अप एंड सीड्स टेकन आउट। टी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो पिक्ड व्हेन दे आर रेडी। और इसी तरह से सब्जियां और फल निकाल लिए जाते हैं जब वो पूरी तरह से खाने योग्य हो जाते हैं तो, ठीक है। Put cereals, pulses and oil seeds into small plastic bag. Stick the bags on a chart paper. Write the name of seed under the bag. Put up the chart in your classroom. ये अभी आपको नहीं करना है, ये एक एक्टिविटी दी हुई है और वो एक्टिविटी कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है।
फ्रॉम फील्ड टू मार्केट। अब देखिए, क्या आप चावल और गेहूँ आपके घर में आता है तो बहुत लोगों के घर में सीधे खेतों से आता होगा, जो उनकी अपनी फसल होगी, ठीक है। पर बहुत लोग के घर में ख़रीद के आता है ना, तो वो तो मार्केट से ख़रीदते हैं ना। तो अब हमको देखना है कि खेतों से मार्केट तक का सफ़र क्या होता है अनाज का, ठीक है। फार्मर सेल द थिंग दे ग्रो टू बिग शॉपर कॉल्ड होलसेलर। शॉपकीपर्स कॉल्ड होलसेलर। जो किसान होते हैं वो फसलों को बड़े बड़े दुकानदारों को बेच देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, होलसेलर्स बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल शॉपकीपर्स हु सेल थिंग्स टू अस बाय दीज थिंग फ्रॉम होलसेल मार्केट या मंडी, ठीक है। मंडी लगती है ना, सब्जी मंडी, फल मंडी होती है ना, या गुड़ मंडी होती है। तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो बड़े दुकानदारों से क्या करते हैं, ख़रीदते हैं और फिर वो हमको बेचते हैं, ठीक है। डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट होलसेल मार्केट। अलग अलग भोजन सामग्री का अलग अलग मार्केट या अलग अलग मंडी लगती है, ठीक है। जैसे फल की मंडी अलग होती है, सब्ज़ी की मंडी अलग होती है, ठीक है। तो उस तरह से अलग अलग खाद्य सामग्रियों की अलग अलग मंडी लगती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैनी ऑफ द थिंग्स वी ईट कम फ्राम मिल्स। बहुत सी चीज़ें जो हम खाते हैं वो कहाँ से आती हैं, मिल से आती हैं। जैसे चीनी मिल आपने सुना होगा, है ना, आटा मिल सुना होगा। मिल्स हैव मशीन फॉर ग्राइंडिंग सीड्स। और मिल्स में क्या लगी होती है, मशीन्स लगी होती हैं बीजों को पीसने के लिए, है ना। दीज मशीन्स वर्क लाइक मिक्सर ग्राइंडर्स। और ये मशीन जो होती हैं वो मिक्सर ग्राइंडर, सबके घर में होता है मिक्सर, तो उसकी तरह से ही ये काम करती हैं, ठीक है। आटा, मैदा एंड सूजी आर मेड फ्रॉम व्हीट इन फ्लोर मिल्स। आटा जो होता है, मैदा होता है, सूजी होता है, ये सब कहाँ, आटा की मिल में बनती हैं, ठीक है। फ्लोर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मेज एंड मिलेट्स। बेसन इज़ फ्लोर मेड फ्रॉम दाल। देखिए, आटा जो होता है वो मेज़ से और बाजरा, मक्के और बाजरे से भी बनता है, मतलब मक्के का आटा भी होता है और बाजरे का आटा भी होता है, ठीक है। और बेसन जो होता है वो दाल से बनता है, ठीक है। ऑयल इज़ मेड बाई प्रेसिंग ऑयल सीड्स इन ऑयल मिल्स, ठीक है। ऑयल कैसे बनता है, ऑयल की सीड्स को प्रेस करके, ठीक है। जैसे सरसों के फूल से, मतलब सरसों के बीज से तो सरसों का तेल निकलता है ना। शुगर किससे बनता है, शुगर बनता है गन्ने से, शुगर केन से, ठीक है। किस तरह से, उसको चर्न करके और थिकेंड करके। उसके बाद आपका कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो मिल से बनते हैं, जैसे, ठीक है। और मसाले होते हैं जैसे आपका चिली हो गई या पेपर हो गया, हल्दी, मर्चा या धनिया जो होता है या जो जीरा होता है, उसको भी मिल्स में ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। जो पीसा धनिया होता है ना, या फिर पीसा, मतलब हल्दी तो पीसी हुई होती है, पीसा धनिया होता है, तो ये सब कहाँ पे पीसा जाता है, ठीक है। इसको मिल्स में ही पीसा जाता है। अब देखिए, हाउ वी गेट मिल्क, हमको दूध कैसे मिलता है। सम पीपल बाई मिल्क फ्रॉम अ मिल्कमैन हु कीप्स काउज एंड बफेलोज। देखिए, बहुत से लोगों के घर ग्वाले आते हैं दूध देने के लिए, जिनके पास खुद की गायें और भैंसें होती हैं, है ना। लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, स्लॉट मशीन होती है, ठीक है, जहाँ से लोग दूध खरीदते हैं, ठीक है। दिस मिल्क कम्स फ्रॉम डेयरीज। और ये मिल्क कहाँ से आते हैं, डेयरीज से आते हैं। देखिए, ये स्लॉट आपको दिख रहा है ना, यही है स्लॉट, ठीक है। Milk is collected from villages and brought to the dairy. The dairy cleans the milk and makes it germ free. देखिए, अलग अलग गाँव से दूध को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको डेयरी के पास ले जाया जाता है, डेयरी में ले जाया जाता है, और फिर डेयरी पे उस दूध को जर्म फ्री किया जाता है, मतलब सारे कीटाणुओं को दूर किया जाता है, ठीक है। देन इट पुट्स द मिल्क इनटू पाउचेज एंड कार्टन्स और सेंड इट टू स्लॉट मशीन। और फिर इसको पाउच में करके, जैसे पाउच का मिलता है ना, उस तरह से पाउच में करके स्लॉट मशीन्स में इसको डाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो वैन होती है वो इसको कैरी करके घूमती है और जिसको दूध लेना होता है वो ख़रीद लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एग्स, मीट एंड फिश।
बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो एग खाते हैं, मीट खाते हैं या फिश खाते हैं, ठीक है। ए प्लेस वेयर चिकन्स आर रेज्ड इज कॉल्ड अ पोल्ट्री फार्म। देखिए जहाँ पे मुर्गी पाले जाते हैं, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्म कहते हैं, ठीक है। और मुर्गी पालने की प्रथा जो होती है, मुर्गी जो पालन होता है उसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। एग्स एंड चिकन रीच होल सेल मार्केट फ्रॉम दीज फार्म्स। और जो मुर्गियाँ होती हैं, जो अंडे होते हैं, वो इन्हीं पोल्ट्री फार्म से ही मार्केट में जाते हैं, ठीक है। शॉपकीपर बाई देम फ्रॉम होल सेल मार्केट। और उसी तरह से जो छोटे दुकानदार होते हैं, बड़े दुकानदारों से अंडे और मुर्गियाँ खरीदते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। और जो मछलियाँ होती हैं वो मार्केट में कहाँ से आती हैं, फिशरमैन यानी मछुआरों के द्वारा आती हैं, ठीक है। दे कैच देम फ्रॉम रिवर पॉन्ड एंड द सी। मछुआरे क्या करते हैं कि तालाबों से, नदियों से या समुद्रों से मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर उसको बेचते हैं। और मछलियाँ जहाँ पे पाली जाती हैं, जहाँ पे रखी जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फिशरीज़, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिशरीज़। ईट वेल। देखिए अब इसमें बताया है कि हमको खाना किस तरह का खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है द बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ फूड। शरीर को हर प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप विटामिन सारे ले रहे हो, विटामिन सारे ले रहे हो बट प्रोटीन नहीं ले रहे हो, ठीक है। और तो ऐसे काम नहीं चलता है। आयोडीन नहीं ले रहे हो, आपके लिए आयोडीन, प्रोटीन, जितने भी मिनरल्स हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ईट सम एनर्जी गिविंग फूड, सम फूड फॉर ग्रोथ एंड सम फूड फॉर हेल्थ एवरी डे, ठीक है। इसीलिए हमें एनर्जी के लिए और बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए और फिट रहने के लिए यानी स्वस्थ रहने के लिए खाना खाना चाहिए। मिल्क हैज़ मैनी ऑफ थिंग दैट द बॉडी नीड्स। ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। देखिए दूध में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, तो रोज़ाना डेली कम से कम 2 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। कभी भी बिना ढके हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। जर्म्स गेट इनटू फूड फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम फ्लाइज। क्योंकि कीटाणु जो होते हैं वो खाने में चले जाते हैं कि कैसे, एयर से या मक्खियों द्वारा, ठीक है। जब खाना खुला रहता है और मक्खियाँ भटकती हैं तो खाना क्या हो जाता है, खाने में जर्म यानी कीटाणु चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर हो गया, नहीं अभी पीछे भी थोड़ा सा है। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल बट वॉश देम फर्स्ट। और भरपूर मात्रा में आपको फल और सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन उनको धोने के बाद, ठीक है। और खाने से पहले हाथ धुलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मिठाइयाँ और चॉकलेट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड और फ्राइड स्नैक्स को अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और कभी भी खाने को फेंकना नहीं चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से खाना आता है, ठीक है। उस अनाज को उगाने के लिए किसान बहुत मेहनत करता है और उस अनाज को खरीदने के लिए आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, तो कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है।